Class, today I am going to teach you about set page margin in MS Excel. तो हमारी जो यूनिट चल रही है वो चल रही है MS Excel एंड देन उसमें हमारा जो क्या है सेशन 5 पेज सेट पेज लेआउट सेट पेज लेआउट। इट मीन्स जो हम एक्सेल में वर्कशीट पे वर्क करते हैं उसका पेज लेआउट हमें कैसे सेट करना है और हम किस किस तरीके से उसके पेज लेआउट को सेट कर सकते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो इसमें लिखा भी है Spreadsheet software provides various page layout options to organize page through the page layout option. The page layout features of Excel enables you to view and control the way your Excel sheet will look like on a printed page. Means ऐसे जो पेज लेआउट होता है वो क्या करता है, हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं अपनी एक्सेल की शीट को कि वो प्रिंटेड पेज में यानी कि जब हम उसका प्रिंट आउट निकालते हैं तो वो कैसे दिखे। इंक्लूडिंग द पेज ओरिएंटेशन यानी कि जो पेज लेआउट में हम सेटिंग करते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। पेज का ओरिएंटेशन यानी कि पेज हमारा किस तरह से होना चाहिए, पेज मार्जिन्स, साइज एंड अदर्स। ओके, तो आपको बताती हूँ कि पेज लेआउट में क्या क्या चीज़ें आती हैं हमारी। तो सबसे पहला आता है पेज लेआउट ऑप्शन कैन बी यूज टू सेट मार्जिन्स यानी कि लेफ्ट राइट टॉप बॉटम मार्जिन्स, हेडर फुटर यानी टॉप हेडिंग एंड बॉटम, सेट साइज ऑफ द पेज, साइज़ क्या होना चाहिए पेज का, जैसे आपको पता है A3 A2 A4 होता है। स्पेसिफिक द बैकग्राउंड सेट करना है आपको एंड देन सेट ओरिएंटेशन यानी कि पेज हमारा जो होता है वो आपका पोर्ट्रेट होना चाहिए या लैंडस्केप होना चाहिए। हाइड और डिस्प्ले ग्रिड लाइंस यानी कि जो ग्रिड लाइंस होती हैं वो शो होनी चाहिए या नहीं। डिफाइन द प्रिंट एरिया और आपको क्या करना है प्रिंट एरिया पे डिफाइन करना है। ये चीज़ें जो हैं पेज लेआउट में आती हैं। तो सबसे पहला आ रहा है कि मार्जिन्स कैसे सेट करना है। ठीक है, हम पेज लेआउट जो है उसमें मार्जिन्स कैसे सेट करते हैं। तो मार्जिन सेट करने के लिए यहाँ पर आ रहा है मार्जिन इज़ द स्पेस बिटवीन योर कंटेंट एंड द एजेस of the page. By default, the normal margin setting are applied of Excel sheet, which is 1 inch white space between the content and edges of the page. It means जो Excel होता है वो क्या करता है, नॉर्मल मार्जिन जो क्या होता है वो क्या करता है, किस चीज़ के बीच में आपको स्पेस देता है, 1 इंचेस स्पेस देता है कंटेंट और एजेस। एजेस मीन्स साइड कॉर्नर पॉइंट एंड कंटेंट यानी कि सपोज ये एजेस है और ये इसके कंटेंट है तो इन दोनों के बीच में 1 इंचेस का स्पेस आपको नॉर्मली प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके नेक्स्ट है आपके पास कि आपको मार्जिन सेट करना है, कैसे सेट करना है। देन यू कैन अप्लाई दीज स्टेप्स। पेज लेआउट व्यू अंडर द व्यू टैब। ठीक है, आपको पेज लेआउट व्यू में जाना है, व्यू टैब के अंदर ऑन द पेज लेआउट टैब क्लिक ऑन द मार्जिन्स कमांड। और हम क्या करेंगे पेज लेआउट टैब में किस पे क्लिक करेंगे, मार्जिन्स कमांड पे। तो इस तरीके से स्क्रीन आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए पेज लेआउट टैब आ गया आपका। ठीक है, पेज लेआउट एक टैब होता है, यहाँ पे आपको एक मार्जिन्स ऑप्शन मिलेगा और यहाँ से आप मार्जिन्स को सेट कर सकते हो। यहाँ पर सब मार्जिन्स दिए गए हैं, आप जो भी मार्जिन सेट करना चाहते हो तो मार्जिन सेट करेंगे। और अगर आप अपने आप से मार्जिन्स को सेट करना चाहते हो, इट मीन्स आपको ये मार्जिन्स नहीं चाहिए 1 इंचेस या 75 वट एवर देयर इज़, तो आप कस्टम मार्जिन मीन्स खुद से हम अपने आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। उसके बाद आप टॉप, लेंथ, हाइट, विड्थ, बॉटम साइड्स, हेडर फुटर एरिया आप अपने आप से डिसाइड कर सकते हैं। इस तरीके से हम पेज मार्जिन सेट करेंगे। उसके नेक्स्ट आ रहा है आपके पास, ठीक है, इस तरीके से कस्टम मार्जिन्स भी दे रखा है यहाँ पर। देखिए कस्टम मार्जिन्स कैसे सेट करना है। इस तरीके से यहाँ पे कस्टम मार्जिन आ जाएगा। टॉप मार्जिन आपको कितना चाहिए, लेफ्ट कितना चाहिए, राइट चाहिए, बॉटम कितना चाहिए, और यहाँ पे हेडर एरिया और फुटर एरिया। ठीक है, तो हेडर एरिया मीन्स टॉप वाला एरिया कितना चाहिए आपको। एक एरिया तो आपका ये ब्लैंक स्पेस होता है और हेडिंग के लिए हमें कोई एरिया चाहिए तो वो हेडर एरिया, और फुटर एरिया ये फुटर एरिया। ओके, एंड देन आ रहा है आपके पास सेटिंग द ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होते हैं, 2 टाइप्स के ओरिएंटेशन होते हैं। ठीक है, ओरिएंटेशंस मीन्स आपको पता है एक तो आपकी जो बुक होती है इस तरह से होती है जिसकी विड्थ कम और लेंथ ज़्यादा होती हैं, और एक होता है आपका जिसकी विड्थ ज़्यादा और लेंथ कम होती है, जैसे आपके प्रैक्टिकल्स फाइल्स वगैरह होती हैं। ठीक है, तो वो ओरिएंटेशंस होते हैं। तो यहाँ पे ओरिएंटेशन सेट करने के लिए सेम है, आपको पेज यहाँ पर पेज लेआउट में जाना है और पेज सेटअप ग्रुप में आपको ओरिएंटेशन ऑप्शन मिलेगा एंड देन यू हैव टू क्लिक है। देयर इज़ 2 ऑप्शंस, फर्स्ट इज पोर्ट्रेट एंड सेकंड इज लैंडस्केप। तो ये जो आपका होता है ये पोर्ट्रेट होता है जिसमें लेंथ एंड विड्थ कम होती है,
और लैंडस्केप में क्या होगा आपका, देखिए जो ये आपकी बुक है, ये सिंपल बुक दिखाई दे रही है आपको, तो ये पोर्ट्रेट हो गया, इसमें इसकी लेंथ ज़्यादा दिख रही है और वर्थ कम। पर अगर हम इस बुक को ऐसे कर देते हैं तो आप देखिए इसकी वर्थ ज़्यादा हो गई और लेंथ कम हो गई। तो ये आपके पास 2 टाइप्स के ओरिएंटेशंस होते हैं, आप अपने कंटेंट के हिसाब से अपने ओरिएंटेशंस को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपके पास ओरिएंटेशंस हो गया। फिर पेपर साइज़ हो गया कि पेपर साइज़ हमें क्या चाहिए, हमें लेटर साइज़ चाहिए, A4 चाहिए, A3 चाहिए, आपको पता ही है पेपर साइज़ होते हैं। ठीक, उनको भी हम पेज लेआउट ग्रुप से, पेज लेआउट टैब से सेट कर सकते हैं और पेज सेटअप ग्रुप में जाके ऐसे प्रिंट एरिया हम सेट कर सकते हैं। यहाँ पर प्रिंट एरिया आ रहा है, सेट प्रिंट एरिया, क्लियर प्रिंट एरिया। आपको पता है कि हम पेज ब्रेक में जाते हैं तो हमें प्रिंट एरिया दिखता है कि फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, पेज ब्रेक में पढ़ाया था मैंने आपको। तो ऐसे ही हम प्रिंट एरिया को भी सेट कर सकते हैं इन स्टेप्स के थ्रू। ठीक है, बैकग्राउंड कैसे अप्लाई करना है, बैकग्राउंड भी हम पेज सेटअप ऑप्शन से बैकग्राउंड को भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हमें बैकग्राउंड ऑप्शन प्रोवाइड होता है, देखिए सेम यहाँ पर बैकग्राउंड ऑप्शन, तो हमारी जो बैक स्क्रीन होती है उसमें बैकग्राउंड भी हमारा शो हो जाता है। तो ये हमारे क्या है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को सेट करते हैं। उसके बाद आ रहा है आपके पास हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर ऑप्शन आ रहा है आपके पास, हेडर इज़ द टॉप एंड बॉटम इज फुटर इज़ द बॉटम। ठीक, हेडर एरिया आपने देखा होगा, जैसे आपके पास बुक होती हैं और नोटबुक होती है, जैसे नोटबुक होती है तो हर पेज में देखा होगा आपने डेट लिखी होती है ना, वो हेडर एरिया होता है। और ऐसी नोटबुक होती हैं उनमें पेज नंबर्स लिखे होते हैं तो वो फुटर एरिया होता है। या आप पर्टिकुलर कोई हेडिंग देना चाहते हो हर पेज में जिसमें सेम हो, ठीक है, तो वो हेडर एरिया कहलाता है। तो हेडर हमने एक्सेल में भी पढ़ा था, तो हेडर एरिया हम हेडर एरिया भी सेट कर सकते हैं। कहाँ से सेट करेंगे, पेज लेआउट ऑप्शन जो है वहाँ पर हमें क्या मिलता है, हेडर एरिया। देखिए पेज लेआउट व्यू, अंडर द व्यू टैब, और पेज लेआउट टैब भी होता है, व्यू से भी आप सेट कर सकते हैं और पेज लेआउट से भी आप हेडर एंड फुटर एरिया को सेट कर सकते हैं। तो हेडर एंड फुटर में हम ऐसी हेडिंग्स देते हैं जो हम हर पेज में सेम चाहते हैं। फॉर एग्जांपल पेज नंबर, और इन टॉप ऑफ द पेजेस दैट इज़ डेट और एनी हेडिंग वट एवर यू वांट। इट मीन्स अगर आप कंपनी का बना रहे हैं तो आप कंपनी नेम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम हेडर एंड फुटर्स को भी डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर में हमारा इतना ही था कि पेज लेआउट में हम कैसे चीज़ें ऐड करते हैं, कैसे सेट करते हैं। अगर आपको कुछ और पूछना है, अगर कोई डाउट है, कुछ क्लियर करना चाहते हैं तो आप मुझसे ग्रुप में पूछ लेना। थैंक यू क्लास।